भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं अपने काम छोड़कर, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं, जो नौजवान खड़े हैं, ये राजनेता एक बात कान खोल कर सुन ले कि जिस तरीके से राजनीतिक लोग अपनी चुनावी रैलियों में भाड़े की भीड़ बुलाते हैं, या कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये अपना तन मन और धन अर्पण करके यहाँ पे बैठे हैं। ये समाज का खुद का आंदोलन है, कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। ये वो समाज आज बैठा है जो अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। ये वो समाज बैठा है जिस समाज के लाल आज बॉर्डरों पर तैनात है, देश की सरहदों पर तैनात है। वे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति तो दे देते हैं, लेकिन एक इंच पीछे नहीं हटते। उनको तिरंगे में लिपटकाना मंजूर है, लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं है। ये वो समाज बैठा है। हमारी छोटी सी बच्ची, देखो छोटी सी बच्ची है, 3 या 4 साल की होगी, यह भी ताली बजा रही है। इस बच्ची ने देख के एक मेरे घटना याद आवा है, एक बात याद आवा है, और वह घटना इन राजनेताओं के लिए खतरे की घंटी है। अभी कुछ दिन पहले, बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर गया। मैं उस घर में गया जिस घर में मेरे माता पिता ने जन्म दिया था। घर तो अपना सारा है, परिवार तो अपना सारा है। आपके बीच में आयो भी अपना परिवार है, आप भी अपने परिवार का हिस्सा हो। क्योंकि जो व्यक्ति, जो नौजवान, जो महिला शक्ति समाज के लिए कामों के लिए निकल पड़ते हैं, जो अपना पूरा जीवन समाज और देश को समर्पित कर देते हैं, तो वो किसी माँ बाप के नहीं रहते, किसी परिवार के नहीं रहते, किसी गांव के नहीं रहते, किसी राज्य के नहीं रहते, पूरे पूरे देश और पूरे समाज और दुनिया के हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब घर गया तो मेरा भतीजा 6 साल का, वो अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ खेल रहा था। उनके खेल देखो, 2-3 महीने के अंदर उनके खेल बदल गए हैं। वे 4-5 छोटे छोटे बच्चे अपने ट्रैक्टर ले रहे थे, खिलौने वाले। कोई लाकड़ी का ट्रैक्टर ले रहा था, कोई प्लास्टिक का ट्रैक्टर ले रहा था, और सामने उन्हें प्लास्टिक की एक दीवार खड़ी कर रखी थी। वे पीछे में ट्रैक्टर भगा के ले आए थे और उस दीवार में देकर मारे थे, फिर ताली बजाए थे और कहे थे कि किसान आ गए, किसानों ने दीवार तोड़ दी है। ये राजनेता सुन ले कि हमारी अगली पीढ़ी, जो हमारी अगली नस्ल है, या लड़ना सीखने लग रही है, और जब तक ये बालक हमारे जिंदा रहेंगे तो लुटेरे राजनेताओं ने चैन की सांस नहीं लेने देंगे। जब तक ये बालक रहेंगे, जब तक ये बालक रहेंगे, इन सरकार की गलत नीतियां का न्यूय विरोध करते रहेंगे। अपनी न्याय कटानी पड़ेगी तो उस खातिर भी तैयार है, लेकिन सरकार की गलत नीतियां के सामने अपनी न्याय झुकावेंगे नहीं। साथियों, हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, एक अंतिम बात कहता हूं, बिल्कुल अंतिम बात। अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मजबूरी है, कुछ दिन पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पानीपत के समारका में एक बात कही। एक कार्यक्रम में, कोई शादी समारोह था, उसमें वो आए हुए थे और उनके साथ थे वे बाबा रामदेव, जो आज से 7 साल पहले 30 रुपए का पेट्रोल दिलाया करते, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $148 बैरल थी। आज कीमत $40 बैरल है, लेकिन तेल सैकड़ा मारन हो रहा है, शतक मारन हो रहा है, और बाबा रामदेव के मुंह तक कोई बात नहीं निकल रही। तो दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही उस कार्यक्रम में कि कहां गई वो 40 लोगों की कमेटी, वो चर्चा क्यों नहीं कर रही है? यह बात दुष्यंत चौटाला ने कही। दुष्यंत चौटाला जी आज इस क्रांतिकारी धरती पर इन क्रांतिकारी व्यक्तित्वों के बीच में बैठे हैं, और यहां तक एक बात कहते हैं, चुनौती के देते हैं दुष्यंत चौटाला को कि जो हमारी 40 मेंबरी कमेटी के सीनियर नेता हैं, उनके सामने तो केंद्र के मंत्री और केंद्र के अधिकारियों की बोलती नहीं निकलती, उनके बोल नहीं निकलते।
तो आप तो उनके सामने क्या बोलोगे? इस कमेटी का सबसे कम उम्र का और सबसे छोटा सदस्य होने के नाते आप लोगों के समर्थन के साथ दुष्यंत चौटाला को हम एक चेतावनी देते हैं, एक चुनौती देते हैं। दुष्यंत चौटाला, यदि आप में दम है, यदि आप में साहस है, यदि देवीलाल का छोटा सा भी कोई अंश आपके अंदर बचा है, तो हम आपको चुनौती देते हैं। 3 काले कानूनों और एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर खुली बहस करेंगे। टाइम भी आप देख लो, डेट भी आप देख लो, जगह भी आप देख लो। आपके साथ खुली चुनौती है कि आपके साथ खुली बहस करेंगे। यदि हमारा समाज दुष्यंत चौटाला की बातों से सहमत होगा इन दोनों मुद्दों पे, तो हम पीछे हट जाएंगे। और यदि हमारी बातों का हमारा समाज सहमत हो जा और दुष्यंत चौटाला में थोड़ी सी भी शर्म बची हो, तो अपना इस्तीफा देकर सड़क पर किसाना के साथ आकर बैठ जाइयो। जब चुनौती स्वीकार हो तो टाइम टेक लियो, डेट टेक लियो, जगह टेक लियो। हमारी तरफ तक खुली चुनौती है। बुजुर्गों, साथियों, कल एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है। कल केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने, एक बात सुनो, यह लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के जो उनकी वेबसाइट है उससे एक डाटा लिया किसी पत्रकार ने। यह बात बहुत ध्यान से सुनने की है। 2020-21 में जो पिछला साल चला गया, जब गेहूं की फसल तैयार हुई थी, तो पूरे देश में 43,95,972 किसानों का जो गेहूं की फसल थी वह एमएसपी पर खरीदी गई थी। पूरे देश में जो गेहूं की पैदावार थी उसका 6.2% उत्पादन अकेला बिहार करता है। 43 लाख किसान पूरे देश में ऐसे थे जिनकी गेहूं की फसल एमएसपी पर खरीदी गई, और बिहार में तो सिर्फ और सिर्फ 1002 किसानों की फसल थी वो एमएसपी पर खरीदी गई थी। सिर्फ 1002। ऐसा क्यों हुआ जी? क्योंकि 2006 में जो कानून आज पूरे देश में जबरदस्ती थोपे जाने लग रहे हैं, ये कानून 2006 में बिहार में आए थे। बिहार में सरकारी मंडी 2006 में खत्म हो गई थी। बिहार में सरकारी खरीद 2006 में बंद हो गई थी। मेरे नौजवान भाइयों, आपने एक बात कहूं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे और आपके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। इन्होंने तो अपना अधिकतर जीवन संघर्ष करके ईमानदारी तक काट दिया। परमात्मा ने जो 20, 30, 40 साल दे रखे हुए ईमानदारी तक काट लेंगे उसने भी। जो लड़ाई लड़ी जान लग रही आज के दिन, यह हमारे और आपके भविष्य की लड़ाई है। देखो, ये बिहार वाले मजदूर भाई आज मजबूर है मजदूरी करने के लिए। शायद पूरे देश में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जित अपने बिहार के मजदूर भाई मजदूरी नहीं करते होंगे। इन तक पूछ के देखियो, ये 3.5, 4 किले के जमींदार हैं बिहार में, पर आज ये मजदूरी करने के लिए क्यों मजबूर है? क्योंकि सरकारी खरीद नहीं वहां पर, सरकारी मंडी नहीं वहां पर। मक्का जिसका सरकारी रेट 1,850 रुपया क्विंटल, वो वहां पर बिकता है 500 से 600 रुपया क्विंटल। साथियों, ये तीनों कृषि कानून वापस ना कराए तो हमारी स्थिति भी बिहार जैसी हो जाएगी। मैं तो कहूं बिहार तभी बूंदी हो जाएगी। ये अपने बिहार के भाई यार आकर मजदूरी कर ले हैं, कोठड़ा में पड़े रहे और मोटे मोटे मच्छर खाए हैं। लेकिन ईमानदारी तो एक बात आपा करें, अपने नौजवान भाइयों के बाहर जाकर मजदूरी भी नहीं होगी। अपने भाइयों से मजदूरी भी नहीं होगी। यार हम कितनी मजदूरी कर रहे हैं, हमने भी बेरा है, सबने बेरा है। सारी बात कहने की नहीं होती। जान की जगह तो जो आंदोलन है, ये जमीन बचाने के साथ साथ अपने जमीर बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन फसल बचाने के साथ साथ आगे की नस्ल बचाने का आंदोलन है। और एक बात आपके अंत में कहना चाहूंगा, जो 10 तारीख में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, यानी परसों, इस अविश्वास प्रस्ताव पर नजर रखियो, ध्यान से देखियो कि कौन सा विधायक किसानों के पक्ष में और इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ वोट डालेगा और कौन सा विधायक सरकार के समर्थन में वोट डालेगा। साथियों, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, यह उस जेजेपी बीजेपी सरकार के खिलाफ है जो बीजेपी जेजेपी की सरकार हमारे शहीद किसानों का मजाक उड़ाती है।
किसानों की शहादत पर हंसती है, जो किसानों का अपमान करती है, जो किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहती है, उनके ऊपर विदेशी फंडिंग जैसे आरोप लगाती है। साथियों, कल यानी 9 तारीख को अपने अपने विधायकों, खासकर जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के पास बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर जाओ, शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे होकर जाओ और उन्हें एक ज्ञापन दो। वो ज्ञापन संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। उस ज्ञापन में एक बात लिखी है कि जो विधायक 10 तारीख को हमारे किसान समाज के खिलाफ वोट डालेगा, तो आने वाले समय में उस विधायक को हमेशा के लिए पूर्व विधायक बना देंगे, दोबारा कभी विधानसभा में नहीं जाने देंगे, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे और समाज में उनका बहिष्कार कर देंगे। साथियों, जो बंगाल में भी हम जा रहे हैं, हमारी किसी पार्टी के साथ निजी दुश्मनी नहीं है, हमारी बीजेपी जेजेपी के साथ भी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यदि कोई भी पार्टी देश के खिलाफ काम करेगी, किसान समाज के खिलाफ काम करेगी, नौजवानों के खिलाफ काम करेगी और अपने भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास करेगी, तो ये हमारा समाज अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसी पार्टी की राजनीतिक जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ऐसी पार्टियों को हिंदुस्तान और हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा। अंत में कुछ नारे लगा दो और एक बात 2 पंक्ति कहना चाहूं और उसके बाद नारे लगाऊंगे। इन राजनेताओं को एक बात बताना चाहते हैं कि खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। जो हमारे देश का इतिहास है, जो खून से लिखा हुआ है हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा, खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे जहाज और रेल तूने, लेकिन अपने किसान को हम नहीं बिकने देंगे, अपने किसान को हम नहीं बिकने देंगे। आखिर में दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगा दो, दोनों हाथ ऊपर करके, और आवाज इतनी आनी चाहिए कि दिल्ली में बैठे और तानाशाह तक पहुंचे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, किसान एकता, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। मोदी सरकार, खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला, हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा, किसान एकता। अंत में फिर से पूरी कमेटी का और हमारी माताओं बहनों का, संचालक जी का और